indianpsu.com. You're watching Straight Talk and I am Vivek Avasthi. With me is Mr. Shiv Gopal Mishra, General Secretary All India Railway Men's Federation. मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल जो आपने एक बहुत बड़ा एक आंदोलन छेड़ने की बात की है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे आपकी क्या मंशा है और क्या इच्छा है? देखिए, जो भारतीय रेल है वो देश की जनता की अमानत है जी। और इस 150 साल के यात्रा में भारतीय रेल कभी फेल नहीं हुई है। जी। बराबर कोशिश की है, चाहे भूकंप आए, चाहे जल प्रपात हो, चाहे तूफान हो, चाहे भूकंप आए। जी। बॉर्डर्स पर मिलिट्री को साजो सामान को पहुंचाना हो, जी। कोई भी प्राकृतिक आपदा हो या जो है वो कोई मैन मेड आपदा हो, हमेशा रेल ने और रेल कर्मचारियों ने अपनी जान लगा करके और कोशिश की है कि भारतीय रेल को चलाने का प्रयास किया जाए। जी। लेकिन इधर ये महसूस किया जा रहा है कि 1% 2% जो सेगमेंट है इस देश में जो हवाई जहाज से यात्रा कर सकता है, दूसरी चीजें कर सकता है, जी। सरकार उनके लिए जो है वो रेलों को निजी क्षेत्र में ले जाना चाहती है, प्राइवेट ऑपरेटर्स को देना चाहती है। जी। तो ये ऐसी नीति है जो मैं समझता हूँ कि एक बार फिर देश को आर्थिक गुलामी की तरफ ले जाने का काम करेगी। इसीलिए जब महात्मा गांधी जी ने सन 42 में ये कहा कि नहीं अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो हम लोगों ने एक प्रयास किया कि उसी का एक रेप्लिकेट किया जाए। जी। और उन्होंने देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों से भारत छोड़ो की बात की थी। जी। हम लोग रेल बचाओ देश बचाओ का नारा दिए हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है अगर रेल बचेगी तभी देश बचेगा, देश का विकास बचेगा, उद्योग बचेगा, हमारा जो कहना चाहिए यूजर है, हमारा उपभोक्ता है, उसके भी हित बचेंगे और तभी रेल कर्मचारी भी बचेगा। तो कल सारे देश में रेल कर्मचारी जो है वो इसको बनाएंगे, प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी को ट्विटर करेंगे कि कृपा करके रेलों से खिलवाड़ मत करिए और प्राइवेट ऑपरेटर्स को रेलों में मत आने दीजिए। जी। इस बीच एक चीज अगर आपने जी आप अपनी बात खत्म करें फिर मैं सवाल पूछता हूं। तो मैं यही आपसे कह रहा था कि ये जो एक सवाल है बड़ा सवाल है जी। हम इसमें उपभोक्ताओं को भी जोड़ रहे हैं जी। हम इसमें एक जन आंदोलन की शक्ति देना चाहते हैं। हम बराबर रेल मंत्री जी से और अपने बोर्ड से भी कह रहे हैं उनकी भी बात सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, वो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है जी। तो उसके लिए भी कुछ हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। वैसे तो भारतीय रेल जो है वो आम जनता के लिए है, तो भारत सरकार को पैसे का इंतजाम भी करना चाहिए। लेकिन अगर उनके पास पैसा नहीं है तो मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि हम चारवाक के सिद्धांत को लेकर के क्यों आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं कि यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कर्त्वा घृतम पीवे। हम उधार लेकर के हम रेल चलाएंगे उन लोगों के लिए जो कि वो है। हमने महसूस किया है दुनिया में जहाँ कहीं भी रेलों का निजीकरण हुआ है उन्होंने सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए रेलों का इस्तेमाल किया, और जब रेलें खराब हो गई, उनकी व्यवस्था खराब हो गई, तो वो मरा हुआ बच्चा जो है वो फिर सरकारों की गोदी में छोड़ करके चले गए। तो भारतवर्ष में ये प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं है। मैं समझता हूँ कि सीधे तौर पर इसको हमें जो है वो इस वेंचर को या एडवेंचर नहीं करना चाहिए। हम रेलों को बेहतर चलाने के लिए तैयार हैं, ज़्यादा उत्पादकता देने के लिए तैयार हैं। 2 लाख लोग कम थे फिर भी हमने इस साल पिछले साल से ज़्यादा ढुलाई कर दी है। अगर गाड़ियां चलने देते तो शायद वो भी करते। अभी 72 लाख लोगों को हम लोग जो है माइग्रेटेड लेबर को पहुंचाए हैं। उन 237 गाड़ियों की परमिशन मिली है चलाने की। जी। आप जो गाड़ियां चल रही थी उनको चलाने दीजिए ना। ये नए नए शगुफे से क्या फायदा होगा? आप कहते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी ले आएंगे, वंदे भारत मॉडर्न टेक्नोलॉजी की गाड़ी है।
आप मौका दीजिए, आप टेक्नोलॉजी खरीद लीजिए, हम उसको रेप्लिकेट कर लेंगे यहाँ पे। जी ये जो चीज़ें हैं मैं समझता हूँ कि उनको समझने की आवश्यकता है, और मैं भारत सरकार से बारंबार विनती करता हूँ कि ये वेंचर भारतीय रेल के लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी रेलें जो हैं वो आम जन के लिए हैं, गरीब लोगों के लिए हैं। हमारी अभिलाषा है कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग करें, नया जो है वो ट्रैक डालें, हम नए जो है वो कोचेज लाएं, हम सिग्नलिंग की व्यवस्था बेहतर करें, हम ऐसी व्यवस्था करें जिसमें कि एक आदमी एक टिकट खरीदे और गाड़ी में उसको जगह मिल जाए। और ये सरकारी क्षेत्र में रह करके ही संभव है, ये निजी क्षेत्र में रह करके संभव नहीं। अच्छा, दो तरह की इसमें चीजें आपकी तरफ से, आपकी यूनियन की तरफ से, आपके लोगों की तरफ से आ रही हैं कि ट्रैक आपने बनाए, रेल ने बनाए, ट्रेनें, इंजन आपके, डिब्बे आपके, बोगी आपकी, सर्विसेज आपकी, और सब कुछ उठा के प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए, नंबर एक। ये सही नहीं होगा, ये एक कंटेंशन है। दूसरा, पैसे की जहां तक किल्लत की बात है, पैसे की किल्लत को लेकर पिछले समय खबरें आई थी, 53,000 करोड़ रुपए इनके पास देने के लिए नहीं है पेंशनर्स को रेलवे के। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए अवस्थी जी, ये दो बातें आपने कही हैं। पहली बात तो यह है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि पटरी हमारी, सिग्नलिंग हमारी, कोचेज हमारे, हमारा ही गार्ड, हमारा ही लोको पायलट, और आप उसमें मलाई खाने के लिए किसी आदमी को कह रहे हैं कि आप गाड़ी चलाइए और कुछ 2-4-5 मिनट का अंतर करके और वो करके इसको चला लीजिए, वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। अगर वो चाहते ही हैं, जो उद्योगपति हैं, तो उनको ऑफर देना चाहिए कि वो एक अपनी पटरियां बिछाएं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, अपनी गाड़ियां चलाएं, हमसे कंपटीशन करें, हम तैयार हैं उसके लिए। लेकिन हमारी पटरियों पर ही आकर के मलाई खाने के लिए उनको मौका दिया जाए, ये बिल्कुल ठीक नहीं। जहां तक सवाल पेंशन का है, हम भारत सरकार के कर्मचारी हैं, सारे कर्मचारी जितने भारतवर्ष में हैं, चाहे सैनिक हैं, अर्ध सैनिक हैं, असैनिक हैं, या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं, उनको पेंशन जो है वो उन सरकारी खजाने से मिलती है, बिना कुछ किए, मतलब वो जो काम करते हैं उसके एवज में। जी, जहाँ की भारतीय रेल का सवाल है, वहां हमसे कहा जाता है कि आप अपनी कमाई करेंगे, आप अपनी पटरी बिछाएंगे, आप अपने डिब्बे लाएंगे, आप मेंटेनेंस के लिए भी पैसा कमाएंगे, आप जो है वो इंजन के लिए भी पैसा कमाएंगे, आप पेंशन के लिए भी पैसा कमाएंगे, आप जो है तनख्वाह देने के लिए पैसा कमाएंगे, आपने मेडिकल के लिए भी पैसा कमाएंगे। मतलब हम रेलवे में जो कुछ भी करना चाहते हैं अपनी कमाई के आधार पर करें। बहुत ज्यादा से ज्यादा 12,000 करोड़ रुपए देने की जरूरत पड़ेगी, वो भी नई लाइनों के लिए, तो वो भारत सरकार दे देगी। ये बिल्कुल जाति वाली बात है। इनको सीधे तौर पर 52,000 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से पेंशन देनी चाहिए रेल कर्मचारियों को। दूसरी बात यह है कि जो सब्सिडी 40,000 करोड़ रुपए हम पैसेंजर्स को दे रहे हैं, वो 40,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी हमको वापस मिलनी चाहिए भारत सरकार से, क्योंकि वो हम अपनी कमाई से देश के पैसेंजर्स को दे रहे हैं। भारत सरकार की ये सोशल लायबिलिटी है, तो वो सोशल लायबिलिटी जो है उसको हमें वापस करने का काम करना चाहिए। ये भी भारत सरकार को समझने का काम करना चाहिए। बहुत सारा ऐसा सामान है फ्रेट में जो कि हम सस्ता ढोते हैं, उसमें करीब 5-6 हजार करोड़ रुपए आता है, वो भी पैसा हमको जो है वो 10,000 करोड़ रुपए भारत सरकार को देना चाहिए। अगर भारत सरकार ये सब दे तो निश्चित तौर पर हमारे पास भी जो है वो सरप्लस बनी हो जाएगा। हम तो हमेशा फायदे में गाड़ी चलाने का काम किए हैं। सरकार जो है वो हमको कोई हाथ पैर बांध करके कहती है कंपटीशन करो, समंदर में फेंक देंगे, आप तैरिए, ऐसे तो नहीं होता है। अगर आपको स्वायत्तता, अगर आपको स्वतंत्रता देनी है तो फिर पूरे तौर पे दीजिए, हम और बेहतर करके दिखाएंगे और करके दिखाएंगे। हालात ये है कि आप गाजियाबाद से दिल्ली आइए 5 रुपए में आ जाएंगे, आप किसी मेट्रो में आइए तो आप उसी के जो है वो 20 रुपए से ज्यादा देंगे, आप बस में आइए तो भी आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे। तो वहां तो आप कुछ करना नहीं चाहते और यहाँ आप हमारे लिए जो मुश्किलातें पैदा करना चाहते हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है।
मैं जी। समझता हूँ कि इस इश्यू पर एक खुले मन से बहस होनी चाहिए और भारत सरकार को जबरदस्ती रेलों को निजी जो है वो ऑपरेटर्स को नहीं देना चाहिए। अभी एक विज्ञापन आया भारतीय रेल विभाग की ओर से, जिसमें हम्म। इन्होंने कनिष्ठ सहायक 800, नियंत्रक 35, बुकिंग क्लर्क 430, गेटमैन 1200, कैंटीन सुपरवाइजर 350, चपरासी 1480, केबिन मैन 780 और वेल्डर 430 इनका रिक्वायरमेंट एक निकाला गया है इस विज्ञापन में। और इनकी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो सबसे मजेदार बात जो दिख रही है वो यह है कि ये नौकरी 11 साल के लिए है। इसका क्या मतलब हुआ? ये कहाँ के लिए निकाला है? ये विज्ञापन आया कहाँ? ये विज्ञापन अखबारों में निकला है। एवेस्ट्रैन इन्फोटेक जो आपकी एक रेल की संस्था है उसके थ्रू निकाला गया है ये। कौन सी और ये संस्था अखबारों में छपा है। है? वेबसाइट एवेस्ट्रैन www.avastran.in। अवस्थी जी, मैं इसको पता करूंगा, मुझे तो ये बिल्कुल फ्रॉड लगता है। अच्छा ठीक है, आप इसको मालूम करिएगा और उसके बाद हम लोग इस पर दोबारा चर्चा करेंगे। रेलवे में चपरासी की कोई जरूरत नहीं है जी। चपरासी संस्कृति को समाप्त करने की बात रेलवे बोर्ड कर रहा है। जी जी कहते हैं जो नौकरी करेगा अपना काम अपने आप करे, ठीक बात भी है। जी। अभी बंगला पियन हटाने का फैसला किया गया है कि अफसरों के घर में जो सीएडी के होते थे उनको हटा दो। हालांकि रेलवे के अधिकारी बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में नौकरी करते हैं जी, उनको कुछ न कुछ सहायता की जरूरत होनी चाहिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। मैं ये आपको जो पोस्ट है आप, हाँ प्लीज काइंडली हमको भेज दीजिए। तो मुझे लगता है कि रेलवे में फ्रॉड करने वाले भी कम नहीं है जी। किसी ने कुछ इस तरीके से बनाया होगा, या कहीं ऐसा तो नहीं है कोई कंपनी जो है वो इस काम को कर रहा हो। तो मैं इसका जरूर पता लगा करके और आई विल गिव यू ए फीडबैक। बिल्कुल ठीक है। अगर ये फ्रॉड है तो हम लोग के लिए एक अलग खबर बनेगी, अगर फ्रॉड नहीं है तो एक अलग खबर बनेगी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। So this was Mr. Shiv Gopal Mishra, who has, called for a massive stir tomorrow and asked his people to tweet and hashtag the tweet to the Honorable Prime Minister and the Rail Minister, urging them to stop privatization of Indian Railways for the betterment of railwaymen and the countrymen together. Thank you for joining us, Mr. Mishra. हम लोग दोबारा फिर इस पे चर्चा जारी रखेंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया उस्ती जी, फिर मिलेंगे जी। धन्यवाद। धन्यवाद।